नमस्कार। बिहार में पहले चरण की 71 विधानसभा सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुका है और मतदान के दिन ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी रैलियों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री दरभंगा आए थे और हम भी दरभंगा आए हैं ये जानने के लिए कि उनकी रैली और पहले चरण के मतदान के बाद दरभंगा की 10 विधानसभा सीटों का माहौल क्या है। तो आइए चलते हैं। प्रधानमंत्री ने भी दरभंगा में रैली की और उसके बाद राहुल गांधी भी आए और उन्होंने भी यहाँ रैली की। माहौल अब दरभंगा का गर्म हो चुका है। इसका कुछ 10 विधानसभा सीटें हैं, कुछ विधानसभा में द्वितीय चरण का, कुछ विधानसभा में तीसरे चरण का मतदान होगा। तो मोदी जी माहौल गर्म किए? हाँ, गर्म किए हैं, खूब गर्म किए हैं। माने अतीत में जो बात हुई है उसका भी जिक्र किए हैं, वर्तमान में जो कर रहे हैं उसका भी जिक्र किए हैं। खास करके मिथिलांचल में जो पिछड़ा हुआ था यातायात के संबंध में, ये NH 57 छोड़िए, ये बताइए या रेलवे का हो, ठीक है, पूरे देश ने उनके भाषण को सुना है। हाँ। मैं ये कह रहा हूँ कि वैसे माहौल क्या है दरभंगा में इस बार? माहौल इस बार 50-50 है, कौन किधर चला जाएगा इसी पर, क्योंकि स्पष्ट जो है अभी 15 साल का जो सरकार अभी चला है वह भ्रष्टाचार में लिप्त रहा है। नीतीश जी का? हाँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो विश्वविद्यालय हो, शिक्षा तंत्र हो, या कहीं नया जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, वो कंस्ट्रक्शन जो होता है वो जानलेवा हो रहा है। ऐसी चीज का काम होता है और अगले वर्ष टूट जाता है, जिसमें साइकिल से गिरता है आदमी, फ्रैक्चर्ड हो जाता है। नीतीश जी से लोग खुश हैं या नाराज हैं? देखिए, व्यवस्था में नाराजगी नहीं कही जा सकती है, खुश होके ही रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम आगे बढ़ते हैं तो अगला स्टेप और हमारा खराब होता है, इसलिए स्तब्ध है। हाँ, बताइए। नीतीश जी ही अच्छा है। हाँ? नीतीश जी ही अच्छा है। नीतीश जी ही अच्छा है। सुपर डुपर फ्लॉप, आज की रैली सुपर डुपर फ्लॉप रही है मोदी जी की। हम बताते हैं भैया, पहले सुन लीजिए। यही पिछले बार लोकसभा के चुनाव में जो भीड़ था, आज भीड़ जो है 1/3 भीड़ नहीं था। ये पलटू जी जो है इतने बड़े पलटू राम है, पिछले बार लालू जी के साथ मिलकर चुनाव लड़े और लालू जी की कृपा से उनको इतना सीट आया, और इस बार ये जाके सुशील मोदी के साथ पलट गए। तो जनता जो है पलटू राम का जो इस बार जो जैसे पलटते हैं ये जाके, इस बार जनता ऐसा करारा, मिथिलांचल की जनता ऐसा करारा जवाब देगी, इनको होश नहीं रहेगा। पूरे लहर है यहाँ पे, RJD की लहर है। राहब, आप जो विकास की बात ये बगल में श्रीमान कर रहे हैं, ये सही बात है। जो सड़क का निर्माण हुआ, इसमें नो डाउट सड़क का निर्माण हुआ, लेकिन यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था चौपट हो गई। मास्क लगाए रहो यार, जोश में मास्क ही उतार दिया। ये शिक्षा व्यवस्था जो यहाँ की है चौपट हो गई, बेरोजगारी पूरा बढ़ गया। GDP आज देख रहे हैं, GDP बढ़ के कितना हो गया। RJD के नेता तो नहीं हो? नहीं, RJD के नेता नहीं है। नहीं, RJD का हमारे RJD के नेता नहीं है। बताना चाहते, प्लीज एक बात सुन लीजिए पहले। आप पिछले लोकसभा के चुनाव में आपने देखा होगा, जिस तरह आनंद मोहन जी के से मदद लेके लवली आनंद सिंह को घुमा के, जिस तरह नीतीश कुमार ने उनके साथ जो वादा किए थे, कमिटमेंट किए थे, वो कमिटमेंट से पिछड़ गए। तो जनता जो है और राजपूत समाज भी और उनको चाहने वाला, आनंद मोहन सिंह को चाहने वाला, पूरा मुंह तोड़ जवाब नीतीश कुमार को, बीजेपी के कार्यकर्ता है। अपना बताओ कार्यकर्ता। ठीक, हम जदयू के कार्यकर्ता है, नगर सचिव करता नहीं, अपना बोलिए ना। जदयू के जी के आने से यहाँ जो है ना पूरा गर्म माहौल हो गया है, समझे। ये लोग जो बोल रहे हैं विरोधी लोग हैं। नीतीश जी का भी पूरा राहुल जी को आने से यहाँ सब माहौल ठंडा हो गया, समझे। इस बार रोजगार पे चुनाव हो रही है। मेन था विकास देख लिए, 15 वर्ष से विकास देखिए, गर्त में चली गई, ठीक ना। अब की जनता जागरूक हो गई है, जितना भी युवा वर्ग है कम से कम वह सब रोजगार पे वोट करेगी। पलायन है, पलायन जो हो रही है उसको रोकने पर बात होगी। बस यही कहना चाहेंगे। रुक जाओ, बहुत बोलिए। एक मिनट। नीतीश कुमार का जो लहर है ना पूरा बिहार में, उसका कोई जवाब नहीं है। मोदी जी का ये पूरा बिहार में लहर चल रहा है। मुकेश सहनी भी की, मांझी जी है, मांझी जी का भी लहर चल रहा है। हम लोग का गठबंधन जो है, लोकतांत्रिक गठबंधन जो है, बहुत बढ़िया चल रहा है। इसमें कहीं कोई कुछ नहीं है। जैसे कि कुछ लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि रैली में भीड़ नहीं है, तो भाई छोड़ो ना भीड़ के। नहीं, कोई बोल रहा है, माहौल का बोल रहे, वही माहौल का बता रहे हैं कि अभी भैया भाई लोग जो है ना गौर से देखे नहीं थे। कोई रैली का था, ये रैला था। और रहा मोदी जी का बात, तो यहाँ का आदमी को समझ में नहीं आ रहा है कि मोदी जी का बात जो कर रहे हैं, पहले यहाँ क्षेत्रीय नेता जो खड़ा हो रहा है, जिनका अपना कोई अस्तित्व नहीं है। अमरनाथ गामी जी को बात करें, हाया घाट छोड़ो ना यार, अमरनाथ गामी जी का
हाँ, आप क्या बोलिए, क्या बोलना हम तो चाहते हैं? माहौल पूछ रहे हैं, कहाँ एक एक यहाँ का माहौल मोदी में है, पूरा मोदी में है। और ये सुनिए, ये गमछा देख के नहीं कही है, ये भगवा गमछा हिंदुत्व का पहचान है, और ये मोदी उदी का नहीं है, ये हिंदुत्व का पहचान है। इसीलिए आप ये चक्कर में मत पड़िए कि कोई गामी या हमी, यहाँ पे सिर्फ मोदी मोदी। सर हम नौजवान हैं, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, यहाँ मोदी जी आए माहौल क्या थे नहीं थे, भीड़ वैसे भी जमती है कहीं भी, हेलीकॉप्टर हो और मोदी जी को देखने के लिए भी। मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि 15 साल से नीतीश बाबू की सरकार है और मेरा एज अभी सर 31 साल हो रही है। कितना? 31 साल। आप 15 साल बैक चलिए, मेरा 17 साल उम्र नहीं हो रही थी और उस टाइम हम इंटर में थे। आज मेरा एज 31 या 32 हो रही है। यदि 5 साल और नीतीश जी रहे, मेरी लॉजिक को सुनिए आप सर, तो मेरा एज क्रॉस कर जाएगा। क्रॉस करने का मतलब ये हुआ कि हम कोई फॉर्म भरेंगे तो मेरा एज चला जाएगा तब कितना पे, 36 पे। तब तो इस तरह का बेरोजगारी युवाओं के बीच में फैला दिया है कि एक पीढ़ी तो मेरा गया, और हम यदि रोजगार में नहीं जाएंगे सर तो मेरे बच्चे को हम उच्च शिक्षा नहीं दे सकते हैं। यदि एक बच्चे को उच्च शिक्षा नहीं दे सकते हैं तो मेरा बच्चा भी गया, दो पीढ़ी गया। और पिताजी, हर पिता के पास यदि कोई LIC वाले जाते हैं तो पिता यदि बच्चे को पढ़ाना चाहता है तो LIC वाला बोलते हैं कि तुम हम LIC नहीं करेंगे, मेरा LIC मेरा बेटा है। उसका वोट क्या कहते हैं, उसका बैंक जो हम है, तो मेरा पिता का भी एक पीछे वाला पीढ़ी जो था वो, ये तो 3 पीढ़ी लेके गए, 4था पीढ़ी में सर हम लोग बर्बाद नहीं होने देंगे। बिहार की नौजवान की एक ही बोली है, तेजस्वी यादव जिंदाबाद। ये बिहार की युवा की है सर, बिहार की युवा पलट चुकी है। और इतिहास सर, एक मिनट सर हमको बोलने दीजिए सर, 1 मिनट हमको बोलने, 1 मिनट सर, 1 मिनट और समय दीजिए सर, 1 मिनट और समय दीजिए आपका हो 1 मिनट सर और समय दीजिए सर, 1 मिनट हमको युवा को मौका दीजिए सर, युवा को मौका दीजिए सर, युवा को मौका दीजिए। मैं बोल रहा हूँ सर, 15 साल पहले स्कूल में भैंसी बनाता था, भैंसी चरवाहा विद्यालय। 1 मिनट युवा को मौका दीजिए सर। आते ही 1.25 लाख टीचर का नौकरी का बहाली निकाला गया था। शायद उस समय भाई साहब को समझ में नहीं आया था। 10,000 सिपाही का बहाली निकाला गया। आप यहीं के रहने वाले हैं? जी। टोपी बड़ी डिजाइनदार आपने पहनी, इसलिए मैंने सोचा आपसे बात। जी, ये मिथिला पाग है, मिथिला की पहचान पाग। ये जी मिथिला का जी जी स्पेशलिटी जी जी पाग आपके लिए है तो- मेरी तरफ से। हाँ, तो बताइए, आपकी टोपी लगा के थोड़ी देर आपसे बात करते हैं। ये तो बहुत हल्की हवा में उड़ जाएंगी। जी है ऐसी हल्की, लेकिन सम्मान की बात है, इसके लिए सम्मान के सामने में क्या है, कुछ भी नहीं। अच्छा, ये इसको जी जी ऑनर के लिए है, सम्मान के लिए, रिस्पेक्ट। मोदी जी को भी पहनाया था क्या? जी जी मोदी जी को भी पहनाया था मिथिला पेंटिंग के साथ में, ये मिथिला पेंटिंग जो कि यहाँ का पहचान है, स्पेशलिटी। अच्छा छोड़िए, मैं ये आपसे टोपी की तो बात ठीक है, माहौल क्या है? माहौल मोदी जी के आने के बाद में बहुत ज्यादा परिवर्तन है। मुझे सही से बताइए, लोग नीतीश कुमार को पसंद कर रहे हैं या मोदी जी की मजबूरी के तौर पे नीतीश को ले रहे हैं? देखिए, अंदर की बात जो है सो विकास पुरुष के तौर पर तो हैं ही नीतीश जी, विकास पुरुष के तौर पर। आरजेडी का 15 साल का देखा हुआ है कुशासन लोगों का किस तरीके से। लोग मोदी जी की वजह से नीतीश जी को वोट दे रहे हैं या उनका अपना भी है? उनका अपना भी है, क्रेडिबिलिटी उनका अपना भी है। ये टोपी आप लीजिए। नहीं ये हाँ? आप ही के लिए, चलिए मेरी तरफ से आपके लिए मिथिला की। चलिए, तो आपने हमको टोपी दी, इसके लिए आपका धन्यवाद। आपको सम्मान दिया है। हाँ? सम्मान दिया है आपको। चलिए ठीक है, धन्यवाद। और माहौल क्या है, हम शहर के दूसरे इलाके में थोड़ा कुछ और लोगों से बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली यहाँ राज मैदान में हुई थी। दरभंगा स्टेट का इधर किला है, इधर राज मैदान है, और यहाँ आसपास करीब 30-40 परिवार जो झुग्गी झोपड़ी में फुटपाथ के किनारे मिट्टी के बर्तन बेचने का कुम्हार काम करते हैं। सुरक्षा की दृष्टि से प्रधानमंत्री के आगमन से पहले इनके सारे आशियाने को उजाड़ दिया गया और इनको यहाँ से 4-5 दिन के लिए हटा दिया गया था। अब रैली खत्म होने के बाद माहौल ये है कि फिर ये अपने फिर करेगा उजाड़ पुजार, हाँ? फिर करेगा उजाड़ पुजार बाबू। हवाई अड्डा के रोड जो बनेगा ना, अब जहिया बने, 1 महीना बने, 2 महीना बने, फिर उजाड़ पुजार करेगा। तो आप लोग कहाँ थे 4-5 दिन? कहा था फूटे फाट में जैसे गुजारा कर लिया। यहीं रोडे पर सोते थे और चूरा और चीनी खा के रहते थे। यहीं पर मोमबत्ती बार के सोते थे। ऐसे भी सोते नहीं थे, भर रात जगले ही रहते थे। घर नहीं है, द्वार नहीं है, सरकार नहीं है कि अपना बना के दीजिए, महीना लेगा, महीना देंगे।
बस तो आप लोग यही मिट्टी के बर्तन हाँ बनाते हैं। हाँ बस को रोजगार नहीं है, बहुत तकलीफ हाल है। तो लॉकडाउन में जो भी लॉकडाउन में हम लोग पूरा बैठारी गया, हम लोग कर्जा कर करके खाए हैं, हमें कोई मदद नहीं आया करने के लिए। और जो भी मूर्ति बनाए थे किशन जी विश्वकर्मा जी, वो भी पड़ा हुआ, वो भी नहीं बिका, सब रखा हुआ है, समझे। गणेश जी बनाए थे, गणपति जी प्रशासन आके बोल दे कि गणपति पूजा नहीं होगा, वो भी हम लोग कुम्हार मारे गए, कहाँ से खाएंगे। और यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं तो उजार पुजार हो गए। जब भी आते हैं तब भी हम लोग को झोपड़ी हटाना पड़ता है। हम गरीब आदमी कहाँ जाएंगे, हम लोग का कोई सहयोग करे या तो कोई हमें जगह दे। वहाँ हम आप लोग कब से कितने साल से यहाँ हो? 35-36 साल से हैं यहाँ पे। आज तो लोग ऐसा नहीं हुआ, लेकिन अब जब भी आते हैं तब ऐसा होता है। फुटपाथ पर, पूरे देश में फुटपाथ वालों की यही हाल है। वो कहते हैं ना, गरीबे शहर जरा धीरे चल, अमीरे शहर के घरों में धूल आती है। माहौल क्या, हमें दूसरी जगह चलते हैं। अरे ये बताइए कि क्या माहौल है? क्या माहौल तो ठीक है, जनता है, मालिक है जो चुनाव का, जिसको जनता वोट, जिसका अपना मताधिकार है वो अपना देगा। किसका लग रहा है हवा? किसका हवा लग रहा है वो तो चुनाव से ही, परिणाम से ही पता चलेगा। चुनाव परिणाम से ही पता। हिम्मत नहीं बोलने का है, कुछ है ही नहीं इनके पास बोलने का। 15 वर्ष का तो क्या बताएंगे, अपहरण खोलेंगे, उद्योग व्यापार में देंगे, लूट। नीतीश जी के 15 साल, लालू जी की 15 वर्ष की बात बता रहे हैं। ये लालू जी वाले हैं क्या? हाँ, लालू जी वाले हैं, इसीलिए कर रहे हैं। ये जो 15 साल मंगले राज न रहा, क्या चीज नहीं हुआ, बता दीजिए। 10 वर्ष मजराल है और 5 साल सृजन है, सृजन भी तो आप ही ने दिया, बालिका लाइसेंस के दिया था। अब सृजन के बारे में आप ही ने दिया, अरे जो दिया था ऐसे ही चलता रहता है प्रक्रिया। पकड़ाने गया, आपके समय में तो लाइसेंस दिया हुआ था, पकड़ा खुल्लम खुल्ला लूटा खाया। इनके समय में तो खुल्लम खुल्ला खाया। वो सृजन का भी लाइसेंस इन्हीं के समय में निर्गत हुआ। ब्रजेश ठाकुर को भी यही दिए थे वैश्यालय खोलने के लिए। दूसरा क्यों दिया था बताइए? शेल्टर होम की जगह। अरे यही सब बालिका आश्रय गृह। तो मंजू वर्मा को टिकट दिया गया है। अब सो हम उतना क्यों दिया गया, जो अपना टिकट खरीदने में जो आगे रहेगा उससे लेता है टिकट। अच्छा, आज एक बात बताइए, प्रधानमंत्री जी आए थे दरभंगा में। अच्छा, सुने? हाँ, हम थे नहीं उस भाषण में, हम थे नहीं, हम थे अपने काम में। अभी तो तमाम बातें यहाँ के बारे में उन्होंने कही, मंदिर का भी जिक्र छेड़ दिया, मिथिला का भी कर दिया, माता जानकी का भी कर दिया। ये बहुत दिन से हो रहा है। मिथिला का विकास बगैर बिहार का विकास नहीं होगा। क्या हो गया? क्या हम ससुरानाश हो गया? अब ये तो कहा है वो आज, क्या नाम, कीर्ति आजाद, जो यहाँ पटना हवाई अड्डा में भी संशय है। अब क्या है, चुनावी बात है कि क्या है? प्रधानमंत्री आज बोले ना मिथिला के बारे में। ये क्या बोलेंगे, हम बता रहे हैं ना। इनके समय में चुनावी घोषणा होता था। हम इनसे ही पूछना चाहते हैं कि इनके समय में जो भी घोषणा हुआ, लालू जी घोषे हम मधेपुरा में रेल का इंजन कारखाना बनाएंगे, छपरा में जो है सो रेल का चक्का बनेगा। एक ईटा भी गाड़े थे, एक ईटा भी नहीं गाड़े, लेकिन मोदी जी के आने का घोषणा से नहीं होता है। लेकिन मैं इधर से गुजर रहा था तो ये दोनों आपस में भिड़े हुए थे, तो मैंने सोचा थोड़ा आपको लेकिन इतना आप लोग क्या करते हैं? यहाँ रहते हैं, टाइप मशीन प्राइवेट चलाते हैं। और आप क्या करते हैं? लॉयर है। अच्छा, आप वकील हैं, ये कचहरी है और ये स्टाम्प और ये सब का काम नहीं, टाइपराइटर का। दिन भर ऐसे ही आप लोग झगड़ा करते हैं? आज प्रोग्राम हुआ था यहाँ पर, इसलिए हम लोग प्रोग्राम यहाँ हुआ था, ये आए हैं प्रोग्राम खत्म होने के बाद। कभी बोलेंगे क्या कि जे रुपया पर लोग आ गया था, आज थे नहीं तो कहते हैं कि जे एको को लोगे नहीं है। अच्छा, रैली, प्रधानमंत्री की रैली को लेकर आप लोग भिड़ गए? उसी पर डिस्कस हो रहा, तो हमेशा होते रहता है हम लोगों के बीच में। फ्रेंडशिप है ये सब, फ्रेंडशिप में होता है ये सब, फ्रेंडशिप में होता है ये सब। अरे ये तो इतना तेज चिल्ला रहे थे, मैं जा रहा था, अब मोदी और नीतीश का हल्ला हो रहा था, तो मैंने सोचा। बात सर कहाँ शुरू हुआ कि 2 औरत जा रही थी। सुनिए, बात कहाँ शुरू? 2 औरत जा रही थी, बात करते हुए हम कुर्सी पे बैठे हुए थे। वो अपन में बात कर रही, अपने में बात कर रही थी कि प्रधानमंत्री आए, तो एक औरत कहती है जब कोई आवे हमको कुछ देता नहीं, रुपया बाढ़ वाला मिला नहीं। ई उसमें चाहे जो मोदी को गाली पर है, ये कहते हैं हाँ मोदी जो है
सुखल वाला को पैसा बांटा है, जो बाढ़ गया उसको पानी नहीं गया। वो दोनों औरत वहां से आई, इनको कही कि है मोदी का नाम नहीं लीजिए, मोदी हमारा पैसा दिया था और नहीं दिया था, वोट हम मोदी को देंगे। इनको कर्ण पर सरकार सुना दिया है, उसी बात से हम लोग शुरू हो गया। सही कह रहे हैं, नहीं सही के नहीं कह रहे। अब हम दरभंगा के लालबाग इलाके में हैं। माहौल क्या है जानने के लिए अब हम दूसरे लोगों के बीच में आए। क्या माहौल है? बढ़िया माहौल है, माहौल फर्स्ट क्लास है। इसका जो सो जनता दल का फर्स्ट क्लास माहौल है। इसका जनता दल यू का कि राष्ट्रीय जनता दल? यू का, नीतीश कुमार का। हाँ बढ़िया है। किस वजह से? काम उन्होंने किया बढ़िया। हाँ बताइए। हाँ माहौल तो ठीक है, अब इलेक्शन का समय है, वो तो 7 तारीख। अरे ये जो कह रहे हैं वो बताइए। हाँ तो इनका अपना है, अच्छा है कि करना ही चाहिए। हमारा भी यही है कि अपना जो टाइम तो कहीं बतला कैसे दिया जाएगा। अरे माहौल बेरोजगारी का मामला सब चल रहा है, विकास पर वोट होगा। बेरोजगारी है, ये बेरोजगारी है। हाँ तो देश भर में दुनिया भर में दुनिया भर में देश भर में तो अपना जो है प्रधानमंत्री वो तो सहायता करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? प्रधानमंत्री है तो करना चाहिए ना। नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि दुनिया भर में बेरोजगारी, आप कहना क्या चाह रहे हो? नीतीश कुमार और लालू यादव यानी तेजस्वी में बताओ। अभी जो तेजस्वी का माहौल ज्यादा है। तेजस्वी तो ये जो आप कह रहे हैं वो उनका अपना निजी उसका फैसला है। आप क्या करते हो? क्या करेंगे, नौजवान को चाहिए रोजगार। कितनी पढ़ाई की हो? BA ऑनर्स करके। किस सब्जेक्ट में? किस सब्जेक्ट में? हिस्ट्री ऑनर्स से। सरकार बदलाव चाहती है इस बार। कब किया था हिस्ट्री ऑनर्स? 2016 में किया। 4 साल से क्या कर रहे हो BA करने के बाद? इधर वही नेतागिरी चलता है, क्या करेंगे, ये सब भूखे प्यासे मर रहा है। हम लोग भी भूखे प्यासे, हर एक नौजवान आज देखिए सब नौजवान लुच्चा लफंगा हो गया है, कोई काम नहीं मिल रहा है। यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हो ठीक से? पढ़ाई तो हो गया है, अब नौकरी की तलाश में बाहर जाते हैं, वहाँ पे लाठी खाते हैं, वहाँ से लाठी खा कर दरभंगा आते हैं और यहाँ पे कुछ बिजनेस। फिर पोस्ट ग्रेजुएशन या आगे कुछ पढ़ाई क्यों नहीं किया? आगे क्या करें, परिवार की स्थिति उतना अच्छा रहेगा तब ना करेंगे। मोबाइल तो तगड़ा लेके चल रहे हो। मोबाइल तो ऐसे ही तगड़ा रहता है सबके पास। आज की सरकार डाटा हो ना हो, खाने के लिए घर में नहीं रहेगा, ठेला वाले के पास भी मोबाइल बढ़िया मिलेगा आज के डेट में। देखिए ये भी तो गजब। ये विकास का ये क्राइटेरिया नहीं हो सकता। नहीं ये मोबाइल किसी के पास में अच्छा है या डेटा सस्ता हो गया, इसको काउंट कर ले आदमी के भाई विकास हो गया देश में। ये एक युग होता है कि कभी जो होता है ना, कहते हैं ना आजकल आटा भले ना घर में हो, डाटा होना चाहिए। तो एग्जैक्टली डाटा सस्ता हो जाने का मतलब ये नहीं है कि विकास हो गया, क्योंकि डेटा का जो सिस्टम है कि दुनिया में डेटा जब एक टेक्नोलॉजी आई सस्ता हुआ तो सब जगह पे सस्ता है। तो इस तरीके से यहाँ पे बेसिक मुद्दा जो है ना रोजगार का, जो बिहार का मुद्दा है। मैं दुकान चलाता हूँ, तो मैं ये जानने की कोशिश करता हूँ कि चूंकि बिहार में यूपी में भी बहुत हद तक चुनाव जातिवाद, धार्मिक मुद्दों पे पोलराइजेशन हो जाए किसी तरह का, उस पे होता रहता है। वो इस बार है, आपको लगता है वो है कि नहीं हो जगह? सर देखिए यहाँ पे जो है ना सब कुछ, जो भूख सबसे बड़ा मुद्दा है। कहीं कुछ सोचना ही नहीं है, आंख चीड़ के हो या आंख बंद करके हो, लालटेन ही जीतना है। आप इतना तेज बोल रहे थे, आवाज उधर तक आ रही थी, हम सोच रहे थे। एक भी वोट आपको जितना नजर हो रहा है गारंटी के साथ कह दे रहे हैं दाएं बाएं नहीं घूमेगा। बड़े बड़े लोग वो वोट की गारंटी ले नहीं पा रहे हैं, आप इतना आदमी के ले रहे हैं। ये इसलिए ले रहे हैं कि ये हमारे हैं, हम इनके हैं। पैसे पे बिकने वाले और खरीदार होने वाले यहाँ पे एक भी फोटो नहीं नजर आएगा आपको, न किसी नेता को खड़ा होने दिया जाता है। ये लाल बाग है। माहौल यहाँ का तेजस्वी तय है, मोटा मोटी यही है। और इस बार न जुमला चलेगा और 14 लाख जो है वो भी देख चुके हैं लोग, ठीक है। 15 लाख का जो वादा था वो भी फेल हो चुका है। एक साथ अच्छे दिन आएंगे, इस अच्छे दिन कब आएंगे ये भी बता दें आपका। मोहम्मद असद नाम। मोदी को गलत कहो, न किसी को गलत कहो, कुर्सी को गलत कहो। कुर्सी को गलत कहा जाता है, वो वहां जाके बैठा, उसमें ऐसा ऐसा ताज लगा हुआ है ना, वो स्वयं बताता है रास्ता
किसको उल्लू बनाना। अभी 1 साल पहले यहाँ चुनाव हुआ, 40 लोकसभा में 39 एनडीए ने जीती, तो उस हिसाब से क्या माना गया? इनको जवाब दें। देखिए सर, उसमें ऐसा है ना कि आम तरीके से हम लोग जो न्यूज में सुना कि वो फिक्स था या एक हवा बनी थी, लेकिन इस दफा ऐसा कोई हवा नहीं है। इस दफा सब बहा हुआ है। बाढ़ में ईवीएम का प्रॉब्लम था, सब बहा हुआ है। ईवीएम का कमाल था। यहाँ भी जो अभी चुनाव हुआ है 1 साल पहले 19 में, वो खेल वही था, लालटेन ही आता। वो बहुत लोग कहते हैं जब कांग्रेस जीत जाती है 18 में मध्य प्रदेश में, जब छत्तीसगढ़ में जीत जाती, केजरीवाल दिल्ली जीत जाते, और अभी जो चुनाव परिणाम आपके हिसाब से आ जाए तो ईवीएम ठीक, गड़बड़ आ जाए तो भाई साहब इसमें एमएलए वाले में ईवीएम नहीं चल रहा है। मोमेंट देख लीजिए, अभी यहाँ भी जो हो रहा है प्रोग्राम हो रहा है कुछ रहा। मोदी का भी दरभंगा में प्रोग्राम था, कितने आदमी थे। तेजस्वी का प्रोग्राम देख लीजिए, कितने आदमी है। सर पब्लिक मोमेंट देख लीजिए आप। अभी मैं ये नहीं कह रहा हूँ ईवीएम पे सवाल उठाना बहुत लाजिमी नहीं है, मेरा ये कहना। हाँ बताइए। इस बार जो है बिहार के अंदर पूरा परिवर्तन होना है, सरकार तेजस्वी की बननी है। हम लोग बहुत धोखा खा चुके हैं। पिछले बार गठबंधन को हमने जो है सपोर्ट किया था, आरजेडी गठबंधन को, हमारे जो है पलटू चाचा पलट गए। इस बार हम लोग पूरा बिहार की जनता महागठबंधन के साथ है और इस बार तेजस्वी की सरकार आनी है। वक्त एक ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। का माहौल क्या जान रहे हैं ब्रेक के बाद? हाँ बताओ भाई। दरभंगा का जो माहौल है वो महागठबंधन के साथ है, क्योंकि पिछले मर्तबा हम लोग ने महागठबंधन को वोट दिया था, नीतीश कुमार जी पलट गए, तो इस बार जनता ने ये सोचा है कि परिवर्तन जो है संसार का नियम है, तो फिर से एक बार परिवर्तन किया जाए। फिर से उनके फादर रहे, 25 साल राज किए, बिहार डेवलप नहीं हो पाया, लेकिन उनके औलाद जो है ये बोल रहे हैं, उनके पुत्र की जो है मैं डेवलप करूंगा, तो हम लोगों ने ये विचारा है कि एक बार उनको मौका दिया जाए। हाँ जी, आप क्या बोल रहे हो? बोलो। हमें तो ये कहना है कि इस बार नीतीश कुमार की सरकार हमें नहीं चाहिए, इसलिए चाहिए नहीं, हमको भी नहीं चाहिए। तेजस्वी जी को ही बनाना है। लॉकडाउन में जी ने वादा किया था कि बिहार की जनता को राशन के साथ साथ 1000 रुपए मिलेगा। आज मोदी जी दरभंगा राज मैदान में आए हैं, इतनी तैयारी हुई, सरकार के पास पैसा नहीं है पब्लिक को देने के लिए, लेकिन आज जब चुनाव का वक्त आया तो इतना पैसा सरकार खर्च कर रही है। माहौल क्या? ठीक है, समय हो चुका। माहौल क्या में दरभंगा से आज इतना ही। अगले एपिसोड में किसी दूसरे जिले से हम फिर हाजिर होंगे। कैमरामैन उमेश सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 दरभंगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।